ओम शांति। पूर्व जन्म के कर्मों की सजा अचानक हमें इस जन्म में कैसे मिलती है। हम बहुत अच्छे से खुशी से रह रहे थे। हमारे घर में खुशियाँ आई। एक बच्चा पैदा हुआ और वह बच्चा 6 साल का हो गया। अब दिन दिन हमें लग रहा था कि बच्चा बड़ा हो रहा है, मेरे दुख दूर होंगे, हमारा परिवार है बढ़ेगा। लेकिन एक दिन अचानक वह बच्चा छोड़कर इस दुनिया को और हमें चला गया। आखिर क्यों? जब मनुष्य का एक ही जन्म मिलता है, कहते हैं कि मनुष्य का जन्म दुर्लभ जन्म है, बड़े भाग्य से मिलता है। कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो मनुष्य जीवन को दुर्लभ बताया गया है, यानी बहुत पुण्यों के बाद मिलता है। अचानक बच्चा शरीर छोड़कर के चला गया, दुखी हो गए। तो समझ लेना चाहिए कि जरूर हमने उसे दुख दिया, तभी तो आज वह हमें दुखी छोड़ करके चला गया। केवल छोड़ा ही नहीं, बल्कि उसके जाने से हमें दुख अपार हो गया, दुखी करके चला गया। इसी प्रकार से घर में, परिवार में 5 बच्चे हैं, सबकी शादी हो गई, बहुएं आ गई। अचानक घर में कलह कलेश हो गया और झगड़ा, टेंशन, डिप्रेशन, मनमुटाव सब कुछ शुरू हो गया। और फिर एक दिन बंटवारा हो गया, सब अलग अलग रहने लगे। कारण क्या हुआ? सब समझते हैं अलग नहीं रहना चाहिए, लेकिन अलग हो गए। क्यों? समझ लेना चाहिए कि इन आत्माओं का यहीं तक हिसाब किताब था। अब सब अपना अपना कार्मिक अकाउंट अपने हिसाब से करेंगे। मेरे साथ का कार्मिक अकाउंट खत्म हो गया। और जब खत्म हो गया तो वहाँ कोई रुक नहीं सकता। नेचुरल सी बात है कि आपको एक ड्यूटी मिली है। जब तक ड्यूटी के समय है तब तक आप ड्यूटी करेंगे। ड्यूटी खत्म हुई तो आप वहाँ ठहर नहीं सकते। अब यहाँ मेरा कोई काम नहीं। तो यह मनुष्य आत्माओं की जो जर्नी है इसी तरह से है। जब तक जिस आत्मा के साथ हमारा हिसाब किताब है तब तक हम वहाँ रहेंगे। जिस दिन, जिस घड़ी, जिस समय वहाँ का हमारा हिसाब किताब चुकता हुआ तो वहाँ हम रुक नहीं सकते। आप खुद समझ सकते हैं। कभी बच्चा गर्भ में खराब हो जाता, कभी बाहर आते ही खत्म हो जाता, कभी 10 दिन जीता, 10 साल जीता, 20 साल जीता, 30 साल जीता, 40 साल जीता, कभी 70-80 जीता। आखिर क्यों? जितना जिसके साथ कार्मिक अकाउंट है, हिसाब किताब है, उतना ही समय उस आत्मा को वहाँ ठहरना है। फिर उसे दूसरे जगह जा करके नया कर्म करना है, नए सिरे से शुरू करना है अपने जीवन की जर्नी को। और वहाँ का भी जैसे खत्म हुआ लेन देन, तो वहाँ भी आत्मा ठहर नहीं सकती। तो अपने आप को दोष दें। कहीं पर कोई दुख मिल रहा है तो क्या कहें
कि यह सब हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। किसी का इसमें कोई दोष नहीं है, हमारा भी यहाँ पर दोष नहीं है। लेकिन पहले हमने ऐसा गलत कर्म किया जो उसका फल हमें इस जीवन में, इस आत्मा के व्यवहार से मिल रहा है। तो हमारा भी हिसाब किताब चुकतू हो गया उसके साथ, और उसका भी हो गया। तो जिसका पहले होगा वह चला जाएगा। अब इसमें दुखी होने की या किसी को दोष देने की कोई बात नहीं। वैसे तो अपने आप को कोई भी कर्म हो, अच्छा हो तो भगवान ने किया, लेकिन बुरा हो तो जरूर हमने बुरा किया है, तभी हमें आज बुरी स्थिति में गुजरना पड़ रहा है। यह है सच्चाई, और इसके बिना जाने हम आत्मा चैन से कहीं रह नहीं सकते। अगर हमने इस राज को समझ लिया कि सब कुछ जो यहाँ पर घटित हो रहा है सब हमारे कर्मों का हिसाब किताब है, दूसरे का नहीं। दूसरा तो हमारे साथ चुकतू करने आया है, लेकिन हमसे या उससे दुख मिल रहा उस समय, तो जरूर हमारा भी कार्मिक अकाउंट है। वह चुकतू करने आया है और चुकतू हो गया, चला गया। इसमें हमें क्या मिलेगी? शांति और समझ। जहाँ शांति है, समझ है, वहाँ जीवन सरल सुगम हो जाता है। जीवन जीने की एक नई दिशा मिल जाती है। तो आज से किसी को दोष न दें कि वह हमारे साथ ऐसा गलत व्यवहार किया। नहीं, हमने किया था पहले, फिर उसने आकर के अपना बदला चुकतो किया। तो इसमें किसी को दोष नहीं देना है और न खुद दुखी होना है। जो हो रहा साक्षी हो करके देखते रहो और सत्कर्म शुभ भावना रखे रहो सबके प्रति। सत्कर्म करते समय सभी के प्रति शुभ भावना हो कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें, तो हमारा कार्य भी सरलता से संपन्न हो जाएगा और हमारा मन भी एकाग्र रहेगा, शक्तिशाली रहेगा। यह परमपिता परमात्मा की सभी संतान हैं। इस सृष्टि पर सभी आते हैं तो सबके कुछ न कुछ कार्मिक अकाउंट बनते हैं, और जहाँ हिसाब किताब होता है वहीं आत्मा जा कर के अपना चुकतू करती है। जैसे पार्ट पूरा हुआ वह आत्मा चली जाती है, चाहे पिता हो, चाहे बेटा हो, चाहे माँ हो। आज देखो, एक छोटा सा शिशु रहता है, आज ही पैदा हुआ है और माँ पता चला खत्म हो गई, तो उस बच्चे का क्या दोष? लेकिन कर्मों का हिसाब किताब है। जैसे दुख दिया था वैसे दुख उस शिशु को अभी से मिल रहा है, यानी माँ वंचित हो गई, बच्चे से दूर हो गई। तो इस बात को लेकर के कोई दुखी न हो कि हमारे साथ फला व्यक्ति ऐसा कर रहा है। नहीं, हमने कुछ न कुछ 63 जन्मों में जरूर गलत कर्म किया, जो आज हिसाब किताब चुकता हुआ हल्के हो गए और वह आत्मा भी फ्री हो गई। उसका कोई दोष नहीं। यहाँ दोष किसी का नहीं है, क्योंकि कर्म हम हर समय करते हैं, तो हर समय हम सत्कर्म तो नहीं करते हैं, तो वह कर्म हमारा विकर्म ही बनता है और उसे चुकतू करना हमें कठिन लगता है। लेकिन जब हम समझेंगे कि यह हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, तो हमें वही कार्य सहज हो जाएगा। उसी आत्मा से नफरत न आके प्यार आने लगेगा।
यह है सच्चाई। अच्छा, ओम शांति।